अभिमान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है वतन। कभी रूप, कभी रंग, कभी त्योहार को लेकर टोकी जाती है। तुम अकेले कैसे करोगी, कहाँ रहोगी, न जाने कितने अवसरों से रोकी जाती है। कभी जन्म से पहले, कभी हवस का शिकार बन पुणे में फेंकी जाती है। गलतियाँ कई नजरअंदाज करती है बेशक, गलतियाँ कई नजरअंदाज करती है बेशक, और नजरियों से ये किसी के अनजान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। एक घर में बचपन बीते, एक घर में बचपन बीते, दूसरे में जीवन बिताना पड़ता है। माँ, बहन, भाई, पापा का प्यार मानो एक दिन में बुलाना पड़ता है। माँ, बहन, भाई, पापा का प्यार एक दिन में बुलाना पड़ता है। एक हाथ से कई रिश्ते छूटे, एक हाथ से कई रिश्ते छूटे, और दूसरा हाथ कई रिश्तों के लिए बढ़ाना पड़ता है। कई बार मन मिले ना मिले, कई बार मन मिले ना मिले, पर उम्र भर बेमनी का बंधन निभाना पड़ता है। कई एक शख्स की खातिर ये अपनी पूरी जिंदगी ही बदल लेती है। कई एक शख्स की खातिर ये अपनी पूरी जिंदगी बदल लेती है। फिर भी उम्र भर इनकी अलग कोई पहचान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान है। साल में सैकड़ों बार इन्हें देवी बनाकर पूजा जाता है। साल में सैकड़ों बार इन्हें देवी बनाकर पूजा जाता है। फिर महीने के इन दिनों में न जाने क्यों अलग सोचा जाता है। बहुत से रिवाज बने हैं इन दिनों के लिए, बहुत से रिवाज बने हैं इन दिनों के लिए, पर अफसोस इस दर्द पर किसी का ध्यान न जाता है। लड़की है पर ठीक से काम न कर पाएंगी, कभी बीमारी, कभी फैमिली, तो कभी कुछ बहाना बनाएंगे। भगवान का दिया हर दर्द सर आंखों पर, भगवान का दिया दर्द सर आंखों पर जमाने की तेरी सोच बर्दाश्त नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम लड़की की जिंदगी। बेटा, माही, जी माँ, बैठिए, कुछ बात करनी है आपसे। जी, वो हम सोच रहे थे कि तुम्हारी कहीं अच्छी जगह शादी कर दी जाए। तुमको तो पता है कि तुम्हारे पापा का साया नहीं रहा है, और वो तो पता ही है कि जब माँ बाप का साया ना हो तो कोई सही नजर से देखता भी नहीं है। आप क्या बात कर रही हैं? नहीं बेटा, वो तो अगर शादी नहीं करेंगे तो लोग बहुत ही गिरी नजरों से तुमको कैसे छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं, वो तो हर लड़की को एक दिन जाना ही होता है। तो हम सोच रहे हैं तुम्हारी अच्छी जगह शादी कर दी जाए। हाँ, ये बात ना करिए, हम जा। अरे सुनो तो माही बेटा, नहीं नहीं, घर में बेटा देखो कोई आया है। भैया जी, आप बताइए। जी सब उधर है। हमें आपके रिश्तेदार ने आपके घर भेजा है। जी, हमने सुना है आपकी एक बेटी है, हम चाहते हैं आप अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ कर दें। जी, और जो है हम आपसे दान दहेज भी नहीं लेंगे, आप बस हमें अपनी बेटी दे दीजिए, और अगर आपको एतराज ना हो तो अपनी बेटी हमें दिखा दीजिए। लेकिन मेरी बेटी तो है, लेकिन हम आपको बता दें वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ी भी नहीं है। उसके पापा का साया बहुत जल्दी से उठ गया था उसके साथ, हम ज्यादा पढ़ा नहीं पाए। और जरूरी बात ये बता दी कि हम आपको दहेज नहीं दे पाएंगे, लेकिन अपनी खुशी से जो हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। जी, हमें दहेज की लालच नहीं है, हमें बस आपकी बेटी चाहिए जो हमारा घर संभाल सके। ठीक है, आप मेरी बेटी को दे दीजिए। माही बेटा, पानी ले आना, कुछ नाश्ता। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम माही है। अच्छा, आप कितना पढ़ी? हम बाबा दुनिया में रहे नहीं, इस वजह से इंटर किया है। अच्छा, और कुछ कर रही हैं आप? मेरे को पेपर जी, हमने सुना है वहाँ की फीस ज्यादा है, तो आपके तो मतलब आपके घर में तो ऐसी परिस्थिति है नहीं कि आपकी माँ मुझे फीस अदा दे सके, तो आपकी फीस कौन देता है? जी, वो वहाँ के जो सारे बच्चे एडवोकेट भी हैं, तो वो बहुत ही दिल के अच्छे हैं, बहुत ही परेशानियों को लोग समझते हैं। जी, मेरी माँ ने मुझसे बात की थी
तो हम लोगों को फ्री में एजुकेशन जनक पे जी जी ठीक है बेटा, आप जाइए। जी ठीक है, हमें आपकी बेटी पसंद है। आपको अगर कोई एतराज ना हो तो मकतब बात बरात लेकर आएंगे। ठीक है, हमने बता तो दिया है आपको अपने घर के हालात। ठीक ठीक, हमें दहेज नहीं चाहिए आपने, बस आप अपनी बेटी हमें दे दीजिएगा। ये ठीक है। जी कौन आएगी? ये लड़की किसी ने बताया हुआ कि मेरी बेटी इसको शादी, मेरी बेटी शादी के लायक हो गई तो वो अपने बेटे का रिश्ता लेके आई थी। अलीशा तो क्या माई कैसे पता? तो मेरा करता क्या, ये तो सोचना ही भूल गया अभी। ठीक है, आप पूछिए कभी आके। हमने अपनी बेटी से बात की थी तो उसका पूछना था कि आपका बेटा करता क्या है। ये ठीक है। हाँ बात हुई, हाँ बात तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा वो बदले से कुछ हम अभी काम कर लें फिर हम उनको फोर्स करके इतना कह दें कि हमें ना चाहिए फ्रिज, ना चाहिए कूलर, ना चाहिए वॉशिंग मशीन, बस हमें 5 लाख रुपए और एक फोर व्हीलर कार दे दें, बस बाकी हमें तो नहीं चाहिए उनसे। मेरा एक भी तो हम उनसे फोन पर बात करना चाह रहे हैं। मेरा एक भी पेज नहीं देखो, अगर उम्मत ना हो जाएगी। हमने सोचा है कि जो है आप उनके पास जो है 5 लाख रुपए एक फोर व्हीलर कार दे दी, आप वॉशिंग मशीन कूलर फ्रिज, हमको आपके इन सामानों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भाई जब मेरा लड़का समाज में बाहर निकलेगा बैठेगा तो उसे भी जो है मतलब उससे भी लोग पूछेंगे कि तुम बहू लेकर आए हो, तुम्हें क्या मिला, लोग उससे भी सवाल करेंगे। हमने ये थोड़ी ना सोचा था कि आप बिल्कुल खाली हाथ अपनी लड़की भेज देंगे। अगर आप जब इंतजाम हो जाए 5 लाख का और एक फोर व्हीलर का, आप हमें फोन कर दिए ना, हम बारात लेकर आ जाएंगे। शाजमीन हाँ क्या हुआ, परेशान भी लग रही हो? बताइए तो। हाँ बताइए। कुछ भी, वो अभी तुम्हारी होने वाली सास का फोन आया था तो उन्होंने अपने बेटे से बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो लड़की तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लड़की ले आओ, कहाँ तुम शोरूम के मैनेजर हो और हम ऐसे लड़की ले आए घर की लोग। बताया नहीं, हमने पूरी बात बता दी थी, लेकिन उनकी चाहते हैं कि 5 लाख रुपए और 2 दहेज लेंगे, फोर व्हीलर लेंगी, 5 लाख रुपए और फोर व्हीलर। ये सब कैसे करेंगी? अरे बेटा, हम तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे पापा का दिया हुआ है, सोने का हाथ रखा है, वो बेच देंगे और अपना घर बेच देंगे। अरे हमको
हमको तो करना ही होगा। हम तो कहीं आप शादी के लिए कैंसिल भी नहीं कर सकते। अगर हम कैंसिल करेंगे तो फिर पूरे में बदनामी होगी। सब कहीं शादी के कार्ड भी पहुंच चुके हैं। इसलिए हमको तो कुछ करना ही होगा। आप परेशान ना हो, आप जाइए सोइए, जाके रात बहुत हो गई है और चीज ना सोची, जाइए सोइए जाके। आप परेशान ना हो, ये सोच जाना वक्त भैया चलो माँ तो सो गई। देख लो मेरा पेपर है, एग्जाम पढ़ गई मैं चले तो मैं बताओ पेपर मेरा का फोटो तक की मेरे पेपर में फोटो तो खींची नहीं साथ में मैं रखूं तो निकाले डाल दी नहीं बाहर। अब जब नजर पड़ गया हम खाली हम और क्या करें, हम लड़के की जिंदगी देख ले इसमें भी रुक जाती तो नजर पड़ गया। समझ नहीं आता हम लड़कियों को ऐसा क्यों। कोई चीज थोड़ी है जो कहीं पर भी उठा के कहीं से रख दिया जाए और हमारी कीमतें लगाई जाए। तो दहेज के नाम पर पैसे मांगे जाए हम। अफसोस तो इस बात का है कि दहेज की मांग जो है पढ़ने लिखने लोग करते हैं। भैया दहेज की बीमारी, ये दहेज कोई चलन नहीं है। ये बीमारी अभी बड़े लोगों को सबसे ज्यादा हो गई है। और ये बीमारी के क्या बताना, बहुत बुरी जिंदगी है लड़की में। जिंदगी से तो अच्छा है शहर भागे मर जाओ। समाज वालों तुम्हें जिंदगी मुबारक हो, जो हमसे छीन ली तुमने खुशी मुबारक हो। समाज वालों तुम्हें जिंदगी मुबारक हो, तुम्हारी बस में आकर बहुत जगना दिन थे, सजा पूरी की हमें जिंदगी के मुजरिम थे। कहेंगे गुज़री नहीं अच्छी, हज़ारे गम मगर खुद कशी नहीं अच्छी। दहेज बोझ था हरदम हमारे ज़हनों पर, फलक की बिजली सी गिरती थी माँ की बेटी पर। हमारी लाश को देखे ये सब हज़ारत से। आप लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। मेरे भाइयों, 300 400 की बारात लाकर हमलावर होना, बेटी का बाप कर्ज उठा कर मजबूर होकर बेटी के बारात का खाना तैयार करवाता है। और लड़के वालों की डिमांड कहाँ से स्टार्ट होती है जानते हैं आप लोग? वो स्टार्ट करते हैं कि हमारे यहाँ बाराती बड़े स्टेटस वाले लोग आ रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ खाली खाने का ध्यान रखिएगा, ताकि अपनी बेटी को चाहे कुछ दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है उनका भिखारीपन। इसके बाद ये भी दे देना, वो भी दे देना। मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि जिस बाप ने अपनी नाजों से पली बेटी को आपके लिए सौंप दिया, उसके हाथ में बचा क्या देने के लिए? जो आप उसे बाद में भी, शादी के बाद भी डिमांडें कर करके उसे उसके दिल में छुरा भोगने का काम किया करते हैं। अब आ जाते हैं फिर से समाज पर, फिर से समाज के विकास की बात, जहाँ पर कहा जाता है कि लड़का जितना वेल क्वालिफाइड होगा उसका दहेज की कीमत उसकी डिग्रियों के साथ उतनी ही बढ़ जाया करती है। मैं सोचती हूँ क्या इस समाज के लड़के सिर्फ दहेज लेने के लिए डिग्रियां हासिल किया करते हैं? इस टाइप के लड़कों को, उनके माँ बाप को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि
जब आप पढ़ लिख कर डिग्रियां हाथों में थाम कर जब आप शादी की तलाश में निकलिएगा तो अपने माथे पर बहुत बड़े बड़े अल्फाजों में लिख लीजिएगा कि मैं भिखारी हूँ, आई एम बेगर। क्योंकि हर तरीके से साबित कर देना कि मैंने अपनी डिग्रियों को सिर्फ इसलिए ज्यादा ली है ताकि मैं किसी की बेटी के ऊपर कायदे से हमलावर हो सकूं, उनसे कायदे से भिखारियों की तरह डिमांडें कर सकूं। इसीलिए डिग्रियां हासिल की ये बात हर तरीके से फुलनत तरीके से साबित कर दिखाइएगा। जब सारी दुनिया अपनी जबान से ये बात बोलती है कि दहेज लेना ठीक है, और अगर अपने एजुकेशन को आपने इसी देश पर गेन किया है तो जाओ और झोली फैला देना किसी मजलूम बेटी के बाप के आगे। और आप भी, आपके बाप भी, जितने भी रिश्तेदार जाए वहां पर अपने माथे पे बड़ा बड़ा लिख कर ले जाए कि मैं भिखमंगा हूँ, मैं आपकी बेटी को ले जाने आया हूँ। और व्हीलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब छोटी मोटी डिमांडें नहीं। जैसा कि अभी आपने देखा, छोटी मोटी डिमांडों को छोड़ नहीं बनकर गमों को छुपाना आता है। और किचन में सिर्फ बेलन ही नहीं, अपने हक के खातिर हमें तलवार उठाना भी आता है। अपने हक के खातिर हमें तलवार उठाना भी आता है। तो मेरे साथियों, हमारे इस छोटे से प्ले का टारगेट समाज में बढ़ती हुई दहेज की समस्या को रोकना है। आज दहेज की बीमारी हमारे समाज में इस तरह फैल चुकी है। मैं दहेज के भिखारियों को से सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि किसी गरीब की बेटी भी बड़े नाजों से पलती है। किसी गरीब की बेटी भी बड़े नाजों से पलती है। दहेज के लिए तुम उसकी बेटी को न तड़पाओ, दहेज के लिए तुम उसकी बेटी को न तड़पाओ। तुझे है भूख दौलत की तो सुन लो बात को मेरी, तुझे है भूख दौलत की तो सुन लो बात को मेरी। कटोरा हाथ में लेकर के सड़कों पर चले आओ, कटोरा हाथ में लेकर के सड़कों पर चले आओ। केतपाल, आपका स्वागत है। अगली बात आप पकड़े। पुलवामा में जो हमला हुआ उसे कोई नहीं भूल सकता। पूरा सबसे ज्यादा अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ, सब तोड़ कर आता रहूं। माँ बाप से अलग होने का शायद समय आ गया था, चैन सुकून खोने का। एक दिन साफ मैंने पत्नी को मना कर दिया, ना रहूंगा माँ बाप के बिना, ये उसके दिमाग में भर दिया। बस मुझसे लड़कर मोहतरमा मैके जा पहुंची। 2 दिन बाद ही पत्नी के घर से मुझे धमकियां पहुंची, माँ बाप से हो जाओ अलग, नहीं तो सबक सिखा देंगे। क्या होता है दहेज कानून, तुझे इसका असर दिखा देंगे। परिणाम हमारी बेटियों की बात है। सबसे पहले हम बेटियों का नाम पुकारते हैं, और बेटियों जिन्होंने एक दहेज के ऊपर बहुत बढ़िया एकांकी किया, उस एकांकी नाटक के रूप में उनको दिया गया। मलान साथी ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, अब उनका स्थानांतरण संचालक से अतिथि के रूप में हो गया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारी बेटियों का सम्मान अपने हाथों से करें। कमलेश टुडू जी को पहले मैं सबसे पहले नाम पुकारता हूँ मोहम्मद अयान, जो इस कार्यक्रम के पृष्ठभूमि में रहे हैं, उनको मैं सम्मान दिलाना चाहूंगा। कमलेश टुडू जी के पास जाकर के सर्टिफिकेट और एक सीट सर्वर की तरफ से एक चीज दिलवाएगा। एक सीट मोहम्मद नौमान, अब इसके बाद मोहम्मद नौमान आएंगे। अयान इसको पकड़ो। नौमान जी
क्योंकि लिस्ट नहीं है तो सर्टिफिकेट से पढ़ के ही आते जाए। फोटो लेते जाइए। इसके बाद कुमारी सूबी, सूबी अब इसके बाद फिरदौस स्थापना। फिरदौस स्थापना बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत अच्छा लिखती है और बहुत ही नाटक का पूरा प्रेजेंटेशन और सब बच्चों को फिरदौस ने करवाया। फिरदौस के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा। अब हो गया। अब इसके बाद अलीशा इरफान हो गया। अभी भी जीवित। इसके बाद साजमीन खान, आपकी शीट में अब इसके बाद मैं आलोक सीतापुरी जी से निवेदन करूंगा। टिप्पणी भी चाहूंगा और इस पर मतलब अपनी आलोचना भी कर सकते हैं, समालोचना भी कर सकते हैं और अपने संदेश भेज सकते हैं। आगे से ये वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि अपना ये थोड़ा सा 1-2 मिनट का धैर्य रखें सभी लोग। बताया जा रहा था प्रेम का, उसके स्थान पर आदर्श दाम्पत्य जीवन जो निभा रहे हैं ऐसे लोगों को सम्मानित करने का बीड़ा जो हमारी संस्थाओं ने उठाया है, ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप है और प्रेम का जो वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप को रेखांकित करता है, गौरवान्वित करता है। आप सबको सम्मानित होते देखकर आज हमें बड़ा हर्ष है। और यदि मैं फिर से वो 4 पंक्तियां दोहराना चाहता हूँ कि मैंने वैलेंटाइन डे कैसे मनाया, कि मैंने भी वैलेंटाइन कुछ इस तरह मनाया, मैंने भी वैलेंटाइन कुछ इस तरह मनाया, बाजार जाके लेकर मैं एक गुलाब बुलाया, बाजार जाके मैं भी एक गुलाब बुलाया। तो बलिदानियों की माँ जो रहती थी मोहल्ले में, बलिदानियों की माँ रहती थी मोहल्ले में, उसे दे गुलाब पग छू आशीर्वाद लाया, उसे दे गुलाब पग छू। बहनानी सुनई घर घूंघट ओटे। अब बहन क्या सोचती है, रोते हुए क्या कहती है कि बप्पा के पाग मलागी उदाग जो जानी थी तो मरी जाई थी जीते सुभीते। और भैया के आंसू परारे दुआरे नहीं गिरते, नहीं होती फजी गए। और जाने को पीर पराई जवाई के जाने सोई जही पैरा डूबी गए, जाने को पीर। और ऐसी कम बहन लाने वाली बहू के प्रति सास का कैसा व्यवहार होता है क्या तुम देता हूँ कि बात ही बात माही धारी खाते यो बाल की खाल निकासत, बात ही बात माही धारी खाते यो बाल की खाल निकासत सासू। और मैया यो भैया के बात नहीं दैव पैयो का गाली करे परिहासू। और दाना का खाना गलानी के पानी से ही हरी जाती है भूख पियासू। और गाली के सारी है तेवर जेवर मारो कई हार सिंगार है आंसू। गाली के सारी है तेवर जेवर मारो कई हार
और अंत में भारतीय संस्कृत में पड़ी हुई ये बहू क्या सोचती है, भगवान से क्या प्रार्थना करती है कि जैसा की हो हमारे संग माँ प्रभु ऐसा कबंकर दूत न कीजो। क्या बात है। और सासु ससुर है भगवान कबं ऐसे यमदूत न दीजो। और या तो न बेटी दी हो वही का जही के खूब टेटे मबूत न दीजो। या तो न बेटी दी हो वही का जही के खूब टेटे मबूत न दीजो। और या ऐसे दाई जलाल चिलोगन का भी धना तुम पूत न दीजो। या ऐसे दाई जलाल। बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा दहेज का रानो लुप्त हो और आदर्श दंपति हम लोग बने और आगे की पीढ़ियों में ये कलंक न रह जाए, इसी निवेदन के साथ, इसी सद्भावना के साथ मैं एक बार पुनः विकलांग साथी ट्रस्ट को, आलोक लोक सेवा संस्थान को, दिव्यांगम चैनल को और इसको कवर करने वाली आई इंडिया चैनल को बधाई देते हुए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद की बात और तिवारी जी को विशेष रूप से जिनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम ग्रहण करते हुए काले परसों राष्ट्रपति महोदया का सम्मान किया जाता है, उनको अभिनंदन किया जाता है और हम लोगों का ये सीतापुर का विशेषकर गौरव है और हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट की विशेष हम उनको बधाई देते हैं। अच्छा सर, जो आज आलोक लोक सेवा संस्थान एवं दिव्यांगम यूट्यूब चैनल की तरफ से ये सम्मान दिया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग सर्टिफिकेट लेंगे, पढ़ेंगे, कि जो लोगों को नहीं मिला वो जान नहीं पाएंगे कि यार क्या इसमें लिखा है। तो मैं चाहूंगा कि इस सर्टिफिकेट को एक बार पढ़ दूं कमलेश जी, अगर अनुमति हो। क्यों आलोक जी? तो देखिए लिखा है इसमें आलोक लोक सेवा संस्थान एवं दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के संयुक्त भेंट आदर्श दंपति सम्मान श्रीमती। इसमें सबसे पहली बात कही गई है कि इसमें सबसे पहला नाम श्रीमती को रखा गया। उन लोगों से मेरी थोड़ी सी शिकायत रहेगी जो अपनी श्रीमती जी के साथ नहीं है। मेरा थोड़ा सा वो मेरी बहू है, बेटियां हैं, लेकिन ना आना हमको थोड़ा सा कष्ट कर गुजरा। मैंने बड़ी प्रार्थना की थी, विनती की थी और उन लोगों का मैं बहुत कृतज्ञ हूँ जो अपनी पत्नी के साथ आए। और हम लोग तो वरिष्ठ हैं और चाहे आलोक जी हो, चाहे मृदु जी हो, चाहे हम हो, हम लोगों के पास कुछ है नहीं सिवाय आशीर्वाद के। तो हम आशीर्वाद ही देते हैं और शुभकामनाएं करते हैं और इन शुभकामनाओं का वर्णन करने के लिए दोनों का पत्नी का जीवन साफ अच्छा चले, बहुत अच्छा यशस्वी हो, यही शुभकामनाएं। तो इस पे लिखा है श्रीमती एवं श्री निरंतर इतने वर्षों से एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों को पूरा सम्मान देते हुए तथा अपने परिवार के कनिष्ठ लोगों को अपना स्नेह और संरक्षण देते हुए व्यतीत किया है। अतः इन्हें सीतापुर जनपद के आदर्श दंपति, आदर्श दिव्यांग दंपति के रूप में सम्मानित करके हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं। अब एक अपील भी है, हम इस आदर्श दंपति से अपेक्षा करते हैं कि हम बड़े सम्मान के साथ बड़ा हमारा सक्रिय जोड़ा है दिव्यांगों का, बड़ा आदर से बहुत काम करता है, समाज सेवा का भावना उनकी रहती है। श्रीमती पूजा देवी एवं श्री गिरीश पाल जी, जिन्होंने अभी पुलवामा पे एक कविता भी सुनाई थी, दूसरे को ये माल्यार्पण करें। और पहले गिरीश पाल जी अपनी पत्नी को आप आ जाइए, पूजा देवी जी आप सामने आ जाइए। हाँ प्रीत जी जो सुझाव दे रहे हैं वो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो ये सम्मान किसी के माध्यम से गौर साहब से और गौर साहब जी से मैं चाहूंगा इधर आप अभी आप सम्मानित तो होंगे ही, लेकिन आप पहले हमारे दिव्यांग लोगों को भी थोड़ा सा सम्मान करें। आप तो दोनों पत्नी बबीता जी, आदरणीय बबीता जी, बेटी बबीता जी, मैं बड़ा उसको बेटी के रूप में ही आप आह्वान करते हैं कि वो हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिव्यांग दंपति के रूप में इनका सम्मान करें। एक इधर से ले जाइए,
ये एक जरा आप आ जाइए। आपको बुलाएगा सहयोग के लिए। इधर अभी कुछ गिफ्ट इधर है क्या? ये भी दे दीजिए। हमें दे दिया, हम दे देंगे। जरा जोरदार तालियों से जब ये सब पाठ हुआ करे तो समझ लीजिए कि आपका एक उस पल को पुनः आप जी लीजिए। माल्यार्पण में ताली बजाइए जोर से। ये 28 साल पूर्व की एक रील डिजाइन की जा रही है और ये बहुत हम लोगों को गौरव है कि ये हमारे बेटे बेटियां बहुत प्रफुल्लित रहे, यशस्वी रहे और इन लोगों को शुभकामनाएं देते हुए बहुत इस बात की प्रयास कर रहे हैं कि आप। अच्छा, हम सब ये चैन की बंशी है ये बज रही है ऑलरेडी बहुत बढ़िया बज रही है। ये सर्टिफिकेट तो ले लीजिए। ये सर्टिफिकेट है, जो कुछ भी दिया जाए वो बबीता सिंह जी के कमरों में दिया जाए। थोड़ा सा इसमें सहयोग कीजिए। सम्मानित होने के बाद जब सम्मान कराया जाता है तो और वो सम्मान निखर जाता है। हाँ, बुलाते नाम बुलाइए। सर्वेश मुनेजर जी आइए। सर्वेश कुमार मुनेजर वही करवा दे। वही करा दोगे ऐसा कुछ? वही कर ये सर्वेश मुनेजर सिंह जी दिव्यांग दंपति हैं और रुकिएगा दिव्यांगों के लिए बहुत काम करते हैं।